को मैंडेट देने वाली है, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने वाली है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, यहाँ पर विशाल गुप्ता जी की बातों से तो ऐसा कहीं नहीं लगता कि जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, चाहे आप किसी की भी वर्ग की प्रताड़ना की बात कर रहे हो या अन्याय की बात कर रहे हो, उनको सुविधा न मिलने की बात कर रहे हो, ऐसा तो कहीं भी नहीं लगता। इन 10 सालों में जो शायद 70 सालों में कांग्रेस अचीव नहीं कर पाई, वो 10 सालों में अचीवमेंट हो गया। दिव्या, बोलने का क्या, कुछ भी बोल लो। अगर वाकई कांग्रेस इस राष्ट्र के लिए घातक पार्टी थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों कांग्रेस के नेताओं को ले रही है? क्या हम सवाल ना खड़ा करें? अगर वाकई राष्ट्र के प्रति कांग्रेस बहुत ज्यादा गद्दार थी तो फिर भारतीय जनता पार्टी तो उससे बड़ी गद्दार हो गई जो उनको अपने यहाँ मिला रही है। क्या हम ना सवाल खड़ा करें? मेरा कहने का मतलब है 60 साल अगर कांग्रेस ने राज चलाया है, हो सकता है उनसे कुछ गलतियां हुई, तो क्या आप उन्हीं गलतियों को बोल बोल के अपनी सत्ता चलाओगे? 10 साल में आप अपनी उपलब्धि तो बताइए ना। कब तक आप दूसरे के घर पे आग लगाकर अपने घर को ऊंचा करने की बात कर रहे हो? अब आ जाइए विकास की बात। मैं उत्तराखंड में का नागरिक हूं, बताइए मेरे यहाँ कॉलेज बंद क्यों हो गए, स्कूल बंद क्यों हो गए? 18% शिक्षा पे जीएसटी लगाकर जो राजा देश की शिक्षा को खत्म कर दे, वो उस पर हम सवाल खड़े ना करें? जिस राजा के पास ये कहने के लिए हो कि केवल देश में 4 जाति हैं और महिलाएं सड़कों पर प्रसव कर रही हैं, हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रही, बलात्कार हो रहा, नेता इनके फंस रहे, तो क्या हम ना बोले इस पे? जो जवान के नाम पर ये वोट मांगते हैं, उन जवानों को अग्निवीर बनाकर आपने हमारी आर्थिकी पे चोट मार दी। आज हमारे यहाँ पर लड़कों की शादी नहीं हो रही क्योंकि अग्निवीर के चक्कर में लड़कियां कोई शादी करने को तैयार नहीं है। हम पेंशन स्टेट हैं, पेंशन आधारित जीवन जीने वाले लोग हैं। अब इन्होंने पेंशन खत्म कर दी, अब हमारे यहाँ पर पहाड़ में जो है जीना मुश्किल हो गया बुजुर्गों का। अब प्राइवेट नौकरी कर रहे, घर में पैसे देने के लिए है नहीं। ऐसे में इस देश का किसान, मेरे किसान की ये हालत है कि गुणी बंदर जो है फसल चौपट कर जा रहे, सुअर फसल खत्म कर दे रहे, किसान के पास कुछ नहीं है। आप किसान को 500 रुपए किसान सम्मान देकर उपलब्धि बता रहे हो। शांति प्रसाद भट्ट जी, मुद्दे हैं कहाँ? ये तो वो बोल रहे हैं आप इतने मुद्दे गिना रहे हैं और बीजेपी कह रही है आप मुद्दा विहीन है, तो यानी कि मुद्दे तो है ही नहीं ना ये। अच्छा देखिए, सवाल फिर वही बात आ गई। अब आप रोज इसी तरह का दिखाते रहो। जनता की समझ में तो अब आ रहा है ना धीरे धीरे। भाई सीएए लेकर आए, मुझे बहुत अच्छी खुशी की बात है। मैं तारीफ करता हूं कि इस देश के लिए कानून सख्त होने चाहिए, मगर आप बांग्लादेशियों की चिंता कर रहे, पाकिस्तानियों की चिंता कर रहे, अफगानिस्तानियों की चिंता कर रहे। करनी चाहिए। वहां अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुआ, अरे उस अत्याचार को चक्कर में और जो आप उत्तराखंड के नौजवान बच्चों पर अत्याचार कर रहे, ना बोले हम। आप उत्तराखंड के अंदर बंगालियों को मूल निवास देने की बात कर रहे और यहाँ के मूल निवासियों की जगह पर तुम अस्थायी निवास दे देकर हमारी ऐसी तैसी उत्तराखंड में करने पे तैयार है। 64 लाख लोगों का राज्य था, ये 1 करोड़ 35 लाख हो गए, हम ना बोले? मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी उपलब्धि के नाम पर 10 साल में अगर 2 उपलब्धि ऐसी बता देते जिससे गरीब को लाभ होता। अब आप बताइए कि इस 75-80 साल के लोकतंत्र में और विकास के लिए भारत का क्षतिज पर बैठा राजा कह रहा है कि मैं 5 किलो राशन दे रहा हूं। इसका मतलब आप इतने राजनीतिक रूप से फेलियर हैं कि आपने गरीबी को उपलब्धि बता दी। आप पेंशन, जब कांग्रेस के शासन काल में आर्थिक तंगी थी, युद्ध लड़े, देश के पास पैसा नहीं था, अनाज नहीं था, नौकरियां भी मिलती थी, पेंशन भी मिलती थी, और आज स्थिति ये हो गई है कि देश विश्व गुरु बन रहा, आर्थिक समृद्ध हो रहा, किसान सड़क पे पिट रहे और अग्निवीर सैनिक हो गए, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही। आप कह रहे हो देश समृद्धि कर रहा, तो बताइए कि कांग्रेस के शासन काल में सही था या भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में सही है? आप 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या को सुख तो दे नहीं पा रहे हो, मौलिक अधिकार आप उनके खत्म कर रहे हो, सड़क बना रहे हो तो टोल टैक्स भी ले रहे हो, पेट्रोल पे 1 रुपया ले रहे हो और फिर रोड टैक्स भी आप ले रहे हो, उसके बाद आप अपनी उपलब्धियां बता रहे हो। मेरा कहने का मतलब है दिव्या, मैं विपक्ष का नेता हूं, हो सकता है हम सरकार की गलत क्रिटिसाइज कर रहे हूं, मगर जिन बातों को मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता यहां पर आकर बता दे कि 12 लाख बेरोजगार लड़के वो सेवा नियोजन कार्यालय से हटा दिए गए जिन्हें नौकरी नहीं मिली। एक वर्ग हमारा जो है आंदोलन में बर्बाद हो गया
और तीसरे वर्ग में 9.5 लाख रजिस्ट्रेशन और हो गए। नौकरी मिल किसको रही है? क्या उत्तराखंड को अराजक स्टेट बनाओगे? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बता दे उत्तराखंड के अंदर बेरोजगार सड़कों पे क्यों है, महिलाएं परेशान क्यों है, पलायन क्यों नहीं हो रहा, इस पर बात करो। अरे भाई राम मंदिर बना, बधाई। अरे भाई आपने ट्रेन का बनाया, बधाई। मगर गरीब के घर में रोटी कौन देगा, इस पर कौन चर्चा करेगा? ठीक है राजेंद्र जी, बेईमानी। और मैं फिर बोल रहा हूं, जिस दिन ये सत्य जनता के अंतिम व्यक्ति को समझ में आ गया, इन्हें लठिया लठिया के उत्तराखंड से ना बाहर भगाया लोगों ने, तब आपको याद आएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी राजनीतिक बेईमान है। अरे झूठ का क्या है, रात दिन चलाओ झूठ, और उस झूठ के भरोसे आप राजनीतिक लाभ लेने की बात करो। उत्तराखंड आर्थिक रूप से इतना पिछड़ चुका है, जितनी आमदनी नहीं है उससे ज्यादा कर्जा है। अरे ठेकेदार बाहर का, सप्लायर बाहर का, नेता बाहर के, और धामी जी यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं यहाँ पर मुंशी बनकर उत्तराखंडियत खत्म कर दी। इन मुद्दों पर भाजपा का नेता बोल जाए, मैं हाथ जोड़ दूंगा यही। ठीक है मगर क्या करें, मोदी मोदी, ठीक है, वंदे मातरम, राम। अरे भाई ये उपलब्धि नहीं है, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, यहाँ पर मुद्दे जो शांति प्रसाद भट्ट जी ने गिना दिए हैं और जो विपक्ष लगातार चिल्ला रहा है, अब सीए एक नया मुद्दा आ गया है। आपने कहा कि सीए लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा होगा चुनाव में, लेकिन क्या ये मुद्दे से विपक्ष कहीं उठेगा नहीं? क्योंकि जैसा महेंद्र भट्ट जी ने कहा, चुनाव मत लड़िए, आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। कि जब चुनाव की बात आती है और विपक्ष तो अपने मुद्दे लाएगा, उसके अलावा जो है हर एक पार्टी अपने मुद्दों के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन आप ये देखिए कि अगर वोट किसी एक पार्टी को पड़ता है, उसके जो है मतलब अगर वो सरकार बनाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे है कि जनता उनको जो है उनके जो मुद्दे हैं उनको एक्सेप्ट कर रही है। आप कितने भी नेता होके जो है विष्णु जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप ये बताइए जो मुद्दे मैं बोल रहा हूँ ये गलत है? आप क्या बोल रहे हो? यानी कि मुद्दों के अगर बिल्कुल अनदेखा कर कर अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसका मतलब ये लोकतंत्र की जीत है। जिन मुद्दों पे मैं बात कर रहा हूँ, जिनके लिए शांति जी उनको बोलने दीजिए, उनको सवाल मेरा का जवाब मैं देता हूँ। शांति जी में राजेंद्र जी से, ठीक है राजेंद्र, भारतीय जनता पार्टी की भाषा ना बोलिए, ठीक है शांति जी प्लीज, शांति मेरे मुद्दों को नकारिए, एक मिनट ये बोलिए, ठीक है बोलिए कि मुद्दे कुछ नहीं है, जो जीत रहा वो सही है, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आप राजनीतिक भाषा बोलोगे तो मैं राजनीतिक भाषा। शांति जी राजेंद्र जी ने कहा कि मुद्दे, उन्होंने कहा विपक्ष के नाते मुद्दे उठाएंगे, लेकिन जनता को उनके मुद्दे समझ में आ रहे हैं। अगर वो सरकार बना रही तो जनता को उनके मुद्दे समझ में आ रहे हैं, ये राजेंद्र जी का कहना था। अरे तुम अखबार मैनेज कर लो, झूठ बराबर बोलो। भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेताओं को ठीक है, राजेंद्र जी को बोल लेने दीजिए सर, समय की बना दो, किसी को परीक्षा में ना बैठने दो, उसके बाद कहो कि वो पास हो गया। अरे ऐसे राजनीतिक नैलाकों को कौन नहीं जानता? सत्य जिस दिन अखबारों में आ गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी उनको बोल लेने दीजिए। सवाल उस बात का नहीं है, सवाल ये राजनीतिक विश्लेषक है तो राजनीतिक विश्लेषण की बात करें। उनको विश्लेषण पूरा तो कर लेने दीजिए। राजेंद्र बिष्ट जी देखिए, जहां तक बात, मैं आपसे वही बात कह रहा था कि जो भी चुनाव होते हैं, चुनाव में हरे लोग मुद्दे रखते हैं, और मुद्दों का आप ये समझिए, जब आप मुद्दों पे बात करते हैं तो मुद्दों पे कहीं ना कहीं कोई जो है पॉजिटिव निकलता है, कुछ नेगेटिव निकलता है। लेकिन आप किस तरह से जो है पार्टियां उनको ले आके लोगों के बीच जाती है, उनको किस तरह से अपनी बात रखते हैं, ये बहुत बड़ा एक चीज है। और हम ये कहते हैं कि मुद्दे तो हर बार होते हैं। 140 करोड़ की जनता, 140 करोड़ आज के समय आप देखिए कि चाइना से हम आगे निकल गए हैं जनसंख्या में। कौन सी सरकार ऐसी है जो कर लेगी? आज अगर आप देखिए कि 2000 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, हमारे रिसोर्सेज कितने थे, आज हमारे रिसोर्सेज जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। हम जनसंख्या में बात फिर वही बात तारीफ कर रहे हो, क्या हम बात कर रहे हैं भाई? सीए की तारीफ कर रहे हो, हम यही तो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ लाकर क्या हमारी छाती पे बैठा के, यही तो मैं बोल रहा हूँ। बात अफगानिस्तान की नहीं है, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि चाइना उनको बोल लेने दीजिए प्लीज, उनको बोलने की नहीं है। बात यह है कि अगर आप हर तरफ से घुमा के बात करोगे तो मैं भी अपनी बात को रखूंगा। ठीक है, उत्तराखंड के मुद्दे पे बात कीजिए, आप यहाँ पे विश्लेषक की तरह बैठे हैं। ठीक है, उत्तराखंड बर्बाद हो चुका है। ठीक है, अगर वो जाके अफगानिस्तान पाकिस्तान के लोगों को यहाँ फंसा देंगे तब क्या करोगे आप? ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, प्लीज मैं आपका वक्तव्य पूरा हो जाने दीजिए। पार्टी की भाषा ना बोले, आप विश्लेषक की तरह बात कीजिए। राजेंद्र, उत्तराखंड के मुद्दों पर अगर भारतीय जनता फेल है तो बोलिए भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है। ठीक है राजेंद्र बिष्ट जी, घुमाकर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ ना करें आप यहाँ पे बैठकर। जो भी सीए है, ये जो भी बना है, ये हर एक पार्टी की विचारधारा, पार्टी की पॉलिसी है। उस पॉलिसी के अगेंस्ट
पार्टी जो है अपने मुद्दे आगे रखती है, अपने जो है जो एजेंडा है एजेंडा को आगे बढ़ाती है। तो बीजेपी का जो एजेंडा है सर प्लीज अभी सीए की बात शांति प्रसाद भट्टी प्लीज रिक्वेस्ट है सर जो अत्याचार सर क्यों नहीं बोलते? आज सीए की बात हो पार्टी की पॉलिसी है तो बोलिए इस पे भी। शांति प्रसाद भट्टी बात प्लीज को शांत हो घुमा के जाइए मत बोलिए। शांति प्रसाद भट्टी थोड़ी शांति रखिए प्लीज। जो लोग यहाँ पर आकर राजनीतिक बेईमानी करते हैं उनको जनता को समझना भी चाहिए। ठीक है अपना वक्तव्य रख लेने दीजिए। भारतीय जनता ठीक है प्लीज शांति प्रसाद भट्टी प्लीज आप शांत हो जाइए, उनको अपना वक्तव्य पूरी कर लेने दीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन है तो वो यहाँ पर एक गेस्ट के तौर पर पैनलिस्ट, उनको अपनी बात रख लेनी दीजिए, चाहे वो सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन उनको बात तो पूरी कर लेनी दीजिए। बात कर रहे हैं वो तो ठीक है ठीक है राजेंद्र मैं मिश्र वही बात कहना चाह रहा हूँ शांति प्रसाद भट्टी, आप ये समझिए कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट आप कह रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बात कोई मानता है तो आपकी बात मानेगा ना। आपको आप अगर इलेक्शन में जा रहे हैं, अगर आप वो मुद्दे रख रहे हैं तो बात को मानेगा, अगर वो बात को नहीं मानेगा प्लीज ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और जहाँ तक बात है थोड़ा संयम बरते प्लीज। आप ये बताइए प्लीज मैं अगर चुनाव हार रहा हूँ और अंकिता के साथ अत्याचार हुआ है तो इसका मतलब यहाँ की जनता के साथ सही हो रहा, ये कहना चाह रहे हो आप? उनका क्या कहना चाह रहे हो? उनका कहने का नहीं, मतलब शांति प्रसाद भट्टी नतीजे आप ये बताइए। मगर आप बोल क्या रहे हो? अंकिता भंडारी में बात नहीं कर रहे, सर चुनाव की बात हो रही, चुनाव की चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव के मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। सर अभी मुद्दों के वो यही बता रहे हैं। आप भी यहाँ है और हम लोग भी यहाँ हैं, और हम लोग दोबारा फिर डिबेट में बैठेंगे और जब रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट पे हम बात करेंगे। ठीक है राजेंद्र जी माफ कीजिए, मेरे पास समय की कमी। ठीक है शांति प्रसाद भट्टी एक मिनट शांति प्रसाद भट्टी हो गया। मैं ठीक है मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी, मेरे पास समय की कमी। मैं कह रहा हूँ आपका विश्लेषण का इसका मतलब सही हो रहा है। ठीक है मेरा सवाल वो था, सवाल दूसरा था कि चुनाव में जब मुद्दे आते हैं तो उसमें किस तरह से पार्टी। ठीक है जानते क्या कैसे विश्लेषक बने हुए यहाँ? ठीक है प्लीज शांति प्रसाद जी फाइनल प्लीज उत्तराखंड पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज दर्द है उत्तराखंड बोल रहा हूँ। ठीक है आप राजनीतिक विश्लेषक है तो ईमानदारी से आप राजनीतिक विश्लेषण करें। आप ये कहें ठीक कि है उत्तराखंड के मुद्दों की अनदेखी हुई है और इसका जो है बड़ी गंभीर परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उनकी राजनीति तब तो माना जा सकता है। आप अपनी बात मुझसे नहीं करा सकते जो आप अच्छा मतलब आप भाजपा की भाषा बोलो। शांति प्रसाद भट्टी ये देहरादून में बैठकर पहाड़ के लोगों के साथ जो षड्यंत्र हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्लीज हार जीत चलती है, 42 से ज्यादा शहादत के बाद ये राज्य बना है। ठीक है सर ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों को रोज देखते हैं प्लीज सर पर्सनल कमेंट्स नहीं देखो दिव्या सवाल वो नहीं है। ठीक है मैं कह रहा हूं उत्तराखंड के मुद्दों को अनदेखा कर अगर आप यहाँ पर एक तरफ एज की बात करोगे तो नहीं स्वीकारेंगे। ठीक है इलेक्शन की बात हो रही है सर, इलेक्शन मुद्दे हैं, इलेक्शन की बात हो रही है, उसके नतीजे किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। आप भी गलत नहीं है, कोई आपको गलत नहीं कह रहा है, राजेंद्र बिजली ने आपको गलत नहीं कहा, उनका अपना विश्लेषण है जो चुनाव में नतीजे आते हैं उसके बारे में। आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं फाइनल कमेंट की ओर राजेंद्र जी इसलिए बढ़ूंगी क्योंकि मेरे पास समय की कमी है और